ये सर मेरे पास दंदारवी ब्रीड है। ये दंदार मिस्र टाइप का इलाका है, उसी के लिहाज से इसको दंदारवी कहते हैं। और ये उधर से ही जो है ना मंगवाई है। हमारे नॉलेज के अंदर आया, गूगल सर्च जो हमने किया, गूगल के ऊपर जो लिखा हुआ है, ये 5 से 7 साल तक अंडा देती है। 5 से 7 साल तक। 5 से 7 साल तक लगातार अंडा देती है। जी लगातार अंडा देती है। इस ब्रीड के बारे में ये सुना था कि इसके अंदर बीमारी नहीं है। ठीक है, दोस्त ने गाइड किया था, तो फिर ये ज़हन के अंदर आया कि ऐसी चीज़ कि जिसके अंदर मोर्टेलिटी और बीमारी ना हो, ऐसी चीज़ रखनी चाहिए, ऐसी चीज़ का फ़ायदा होता है, इस वजह से ये ब्रीड रखी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी यही हुआ है। मेरे पास इस ब्रीड को 9 माह हो गया तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी ना कोई एक सिंगल पीस भी इसमें से ना बीमार हुआ है ना मरा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रीड जो है ना बड़ी कामयाब है। और ये इंशाल्लाह अज़ीज़ आइंदा आने वाले दौर के अंदर, आइंदा आने वाले सालों में ये इंशाल्लाह ट्रेंड में रहेगी ब्रीड। फुल गर्मी के अंदर भी इसको मसला नहीं है, सर्दी के अंदर भी मसला नहीं। अलबत्ता जिन दोस्तों ने बच्चा लेना है, बच्चे को आपने टेम्परेचर 30 जो है ना 30 प्लस में देना है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है ना वो सर्दी के अंदर नहीं बचता। अगर उसको आपने सर्दी के अंदर रखा है तो उसका टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है। बाकी बर्ड्स को कोई इतना खास मसला नहीं, अपनी फीड को जनरेट कर लेते हैं। पूछते हैं जितना महंगा अंडा कहाँ पे सेल हो रहा है, ये बड़ा एक अजीब सवाल है और ये बनता भी है। ठीक है सर, ये इसका अंडा जो है ना ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ब्रीडिंग के लिए लोग ले रहे हैं। और सही बात यह है कि हमारे पास जो है ना इसका ऑर्डर ही पूरा नहीं हो रहा। चिक्स का जो ऑर्डर है वो 1.5 से 2 महीने पहले आपने ऑर्डर बुक करवाना है, तो फिर आपको मिलना है। सर बिल्कुल लूसन हमने इस्तेमाल किया है। ये पिछले साल जब हम लेके आए थे तो उस वक्त लूसन था शुरू के अंदर, तो लूसन हम इस्तेमाल करते रहे। ये लूसन बड़े शौक से खाती है। और लूसन के अंदर सर प्रोटीन होती है 20 से 22%। हाँ जी। तो ये एक बेहतरीन गज़ा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है ना अजूला के अंदर प्रोटीन है। अजूला के अंदर 30 से 35 तक प्रोटीन होती है, तो वो लूसन के मुकाबले में डबल है अजूला। इसमें वीडियो बन रही है मेरी, जो पहली वीडियो का ऑर्डर है वो ही नहीं पूरा हो रहा। लेंगे दोस्तों से, हमें नेक्स्ट में ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है ना जो साल आ रहा है या गर्मी के बाद जो सीज़न आ रहा है उसमें हमें ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट मियां मोहम्मद सागर HKM बिज़नेस आइडियाज़ की तरफ से। आज हम दस्का में मौजूद हैं एक छोटे से फार्म पर। और ये कौन सी ब्रीड है भाई ने रखी हुई, हवेली के एक कोने में छोटा सा सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है और बड़ी ही खूबसूरत ब्रीड है। तो भाई से पूछते हैं कि ये कौन सी ब्रीड्स है और ये कितने एग्स तक करती है और इसके चिक्स निकलवाते हैं या अंडे भी सेल करते हैं। बड़ी खूबसूरत ब्रीड है जैसा कि आप देख सकते हैं ये पीछे। तो भाई से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह। अपना नाम और अपने इलाके का नाम बता दें। मेरा नाम जी हाफिज़ मोहम्मद रिजवान है। मैं तहसील दस्का डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत ब्रीड आपने रखी हुई है। जी, इस ब्रीड का ज़रा तारफ़ तो करवाएं। ये सर मेरे पास दंदारवी ब्रीड है। ये दंदार मिस्र टाइप का इलाका है, उसी के लिहाज से इसको दंदारवी कहते हैं। और ये उधर से ही जो है ना मंगवाई है, मिस्र से। जी मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी डिफरेंट ब्रीड है। मैंने काफ़ी सारे फार्म पर गया, मैंने देखे काफ़ी बर्ड देखे, मगर इस जैसी ब्रीड मैंने नहीं देखी। तो ये फर्स्ट टाइम देखी है कि इसके डबल ताज है इसका और बड़ा खूबसूरत है। और इसकी अंडों की रेशो क्या है? सर ये अंडा जो है, सालाना अंडा जो है ना, ये 260 से 70 देता है। और वैसे इस अंडे की जो परसेंटेज है, जिस तरह आम देसी की होती है ना, गोल्डन मिस्री की, यानी कि 60 से 70% अंडा ये देती है। यानी कि मिस्री गोल्डन से इसकी जो एवरेज ज़्यादा है। तकरीबन उसके बराबर ही लगा लें, या हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो ये कितनी देर तक अंडा देती है? सर ये जो हमारे नॉलेज के अंदर आया, गूगल सर्च जो हमने किया, गूगल के ऊपर जो लिखा हुआ है, ये 5 से 7 साल तक अंडा देती है। 5 से 7 साल तक। 5 से 7 साल तक लगातार अंडा देती है। जी लगातार अंडा देती है। जी। तो दूसरी जो मुर्गियाँ हैं वो तो तकरीबन मेरे ख्याल से 1 साल या 1.5 साल तक के अरसे के लिए देती हैं और वो फीड पे मेरे ख्याल से पलती हैं। आप इनको खाने में क्या दे रहे हैं? सर ये फिलहाल तो हम इनको फीड ही दे रहे हैं मुकम्मल। वैसे ये आम जो है ना ओपन रेंज के अंदर भी बड़ी अच्छी रहती है मुर्गी, और फीड के बगैर भी ये गुजारा कर जाती है बेहतरीन। बल्कि इसकी अगर आप फीड का खर्चा बचाना चाहते हैं तो इसको अजोला के ऊपर, और दूसरा जो है ना एक गंदम को उगा के आप उसके ऊपर भी जो है ना इसको पाल सकते हैं। जी बहुत बेहतर हो गया।
तो इसके अलावा जो है इसके अंडे आप सेल कर रहे हैं या उनके चिक्स निकलवा रहे हैं? सर ये अंडा भी सेल करते हैं, चिक्स भी निकलवाते हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं। चिक्स का ऑर्डर ज़्यादा होता है, अंडे की सेल बंद कर देते हैं। ठीक हो गया। तो आपको कैसे ख्याल आया इस ब्रीड का कि ये ब्रीड आपने जो डिफरेंट सबसे डिफरेंट हट के जो आपने काम किया है, ये आपको किसी ने गाइड किया या आपने खुद बाहर से इंपोर्ट करवाई है? सर ये इस ब्रीड के बारे में ये सुना था कि इसके अंदर बीमारी नहीं है, ठीक है, एक दोस्त ने गाइड किया था, तो फिर ये ज़हन के अंदर आया कि ऐसी चीज़ कि जिसके अंदर मोर्टेलिटी और बीमारी ना हो, ऐसी चीज़ रखनी चाहिए, ऐसी चीज़ का फ़ायदा होता है, इस वजह से ये ब्रीड रखी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी यही हुआ है। मेरे पास इस ब्रीड को 9 माह हो गया तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी ना कोई एक सिंगल पीस भी इसमें से ना बीमार हुआ है ना मरा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये इन सब का कलर एक जैसा ही है, डिफरेंट कलर में नहीं होती, मल्टी कलर जैसे होते हैं? ये मेरे ख्याल से मेल सारे एक कलर के हैं और फीमेल सारी एक कलर के हैं। सर ये अल्लाह पाक की कुदरत है, ये ऑटो सक्सेशन इनकी जो है ना इसी तरह है। बच्चा जो होता है बच्चे का कलर एक ही है, मेल और फीमेल का, लेकिन जैसे ही वो 1.5 माह का हो जाता है वो उसका कलर, मुर्गे का कलर जो है ना, जिस तरह आप ये देख रहे हैं ब्लैक और वाइट के अंदर आ जाता है, मुर्गी का कलर ये ब्राउन के अंदर आ जाता है जी। तो सर इसकी एक और चीज़ जो है, ये इसके अंदर अल्लाह पाक ने खसूसियत रखी है, इसका 1.5 माह का जो मुर्गा है वो अजाने देने लग पड़ता है। ये बड़ी माशाल्लाह एक्टिव माशाल्लाह जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। है। तो इसके अलावा जो आप इसके अंडे, तकरीबन आपके पास इस वक्त कितने बर्ड्स हैं? मेरे पास तकरीबन 100 के राउंड 100 सवा 100 बर्ड है। मुर्गे और मुर्गियाँ मिक्स हैं? जी मिक्स है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने अंडे आ जाते हैं डेली के? डेली के अंडे सर जो मुर्गियाँ हैं वो मुर्गियों की इस वक्त जो क्वांटिटी है वो 80 है, 78 है, तो ये 50 55 60 तक अंडा आ जाता है हमारे पास। यानी 50 तक आप जो है ना इसको 50 60 के राउंड अबाउट जो ना जी जी डेली अल्हम्दुलिल्लाह आपको अंडे आ जाते अंडा आ हैं। जाता है। पहले मुर्गी हमारे पास ये ज़्यादा थी, उस वक्त ये तकरीबन 100 105 के करीब मुर्गी थी, उस वक्त हमें 65 से 70 अंडे भी आ रहे थे। अच्छा, हाँ जी। तो अंडे अभी आजकल सेल कर रहे हैं कि नहीं? जी अंडे भी सेल कर रहे हैं, बच्चे भी सेल कर रहे हैं। तो नाज़रीन को बताइए कि अंडे आप किस रेट पे दे रहे हैं और चूज़ा किस रेट पे दे रहे हैं? सर इसका अंडा जो है वो 150 रुपये का एक है, जी। वो एट अ टाइम अवेलेबल है जब भी आप चाहें। क्वांटिटी मिनिमम वैसे 30 देते हैं, लेकिन इससे कम भी अगर कोई लेना चाहे तो दे देते हैं, लेकिन इतनी कम भी ना हो कि हमें मुश्किल हो, ये ना हो कि ऑर्डर इस्लामाबाद से आया हमें वो क्या जी 5 अंडे, वो नहीं हम देते। दूसरा सर चिक्स का जो है ना, इसका 10 दिन का जो बच्चा है वो 350 रुपये का हमें भी दे रहे हैं, और उसकी भी सर क्वांटिटी मिनिमम फीस देने पड़ते हैं, डिलीवरी के चार्जेस जो है ना वो लेने वाले के ज़िम्मे होंगे, वो कस्टमर पे होंगे। जी जी कस्टमर पे होंगे। सर दूसरा ये है कि ये ब्रीड, इसमें बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि ये डबल ताज ब्रीड है, ये वैसे मैंने तो अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखी है और पहली दफ़ा रखी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस तरह की ब्रीड पहले नहीं देखी, बल्कि है ही नहीं। और सर ये पाकिस्तान के अंदर ये ब्रीड की जो है वो कभी नायाब है, ये किसी के पास नहीं। इसकी बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खसूसियत मैंने देखी है वो ये है कि इस ब्रीड के अंदर बीमारी नहीं है। बीमारी ना होने की वजह से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रीड जो है ना बड़ी कामयाब है, और ये इंशाल्लाह लज़ीज़ आइंदा आने वाले दौर के अंदर, आइंदा आने वाले सालों में ये इंशाल्लाह ट्रेंड में रहेगी ब्रीड, क्योंकि इसमें बीमारी नहीं है। बीमारी ना होने की वजह से ना इसमें मोर्टेलिटी है, ना कोई मसला है, और इसमें सर हम वैक्सीनेशन भी नहीं कर रहे। हमने एक वैक्सीनेशन की थी, मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर बताया, वो अप्रैल के अंदर वैक्सीनेशन की थी मैंने, वो भी इसको ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ वैसे वैक्सीनेशन कर दी है। उसके बाद सर कोई वैक्सीनेशन नहीं इसकी की, कोई इसको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल नहीं दिया, सिर्फ ये रखी हुई है, सुबह शाम इसको फीड डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन सर्वाइव कर रही है, नए बंदे के लिए एक बहुत बड़ा अल्लाह पाक की तरफ से गिफ्ट है ये जी। यानी कि मौसम बदलने के हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें आ रही है? सर जी अभी मौसम चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, सारे बर्ड जो है एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। फुल गर्मी के अंदर भी इसको मसला नहीं है, सर्दी के अंदर भी मसला नहीं। अलबत्ता जिन दोस्तों ने बच्चा लेना है, बच्चे को आपने टेम्परेचर 30 जो है ना 30+ में देना है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है ना वो सर्दी के अंदर नहीं बचता, अगर उसको आपने सर्दी के अंदर रखा है तो उसका टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है। बाकी बर्ड्स को कोई इतना खास मसला नहीं, अपनी फीड को जनरेट कर लेते हैं जी। यानी कि माशाल्लाह आपके अगर 50 एग आ जाते हैं डेली, जी तो इसका मतलब है कि ये अच्छी अर्निंग दे जाते हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी अर्निंग है, क्योंकि हम ब्रीड ही करवा रहे हैं। ठीक है, बाज़ दोस्त पूछते हैं कि इतना महंगा अंडा कहाँ पे सेल हो रहा है, ये बड़ा एक अजीब सवाल है और ये बनता भी है। ठीक है सर, ये इसका अंडा जो है ना ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है,
ठीक है, ब्रीडिंग के लिए लोग ले रहे हैं। और सही बात यह है कि हमारे पास जो है ना इसका ऑर्डर ही पूरा नहीं हो रहा। चिक्स का जो ऑर्डर है वो 1.5 से 2 महीने पहले आपने ऑर्डर बुक करवाना है, तो फिर आपको मिलना है। जी बहुत आला जनाब। तो इसके चिक्स वगैरह आगे आपकी बुकिंग है अभी, जी या सर, या हमारे दोस्त हबाब आपसे रब्ता करें? जी सर, बुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर टाइम रहती है। और जो भी रब्ता करेगा वो 1.5 से 2 माह अपने जेहन के अंदर रखे। उसके बाद फिर दूसरी बात ये, सर्दी के अंदर कोई दोस्त रब्ता करे कि उसको पाल सकता है सर्दी में इसके चिक्स को पालना, किसी भी चिक्स को पालना, चाहे वो इंसान का बच्चा ही क्यों ना हो, वो मुश्किल होता है। हाँ, ठीक, सर्दी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और गर्मी में थोड़ा सा आसानी हो जाती आसानी है। हो जाती है। जी हाँ जी। तो अभी आप अंडे और चिक्स दोनों जो आप कर रहे हैं, तो अगर कोई बंदा या बंदी जी ये काम शुरू करना चाहे, जी जी तो आप क्या राय देंगे कि अपने घर का किचन चला सकता है ये काम करके? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह चला सकता है ये काम करके। सर असल में मुर्गी से हमने दो ही चीज़ें लेनी होती हैं, या उससे गोश्त लेना होता है हमने, या उससे हमने अंडा लेना होता है। तो ये सर गोश्त के लिए भी मुर्गे आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये 150 ग्राम यानी कि 1.5 किलोग्राम 1500 ग्राम प्लस में मुर्गी है लाइव वेट में। और ये बेहतरीन एक मीट का जरिया है। दूसरा सर अंडा इसका बेहतरीन आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह देसी के अंदर आ रहा है। लेकिन सर हमें आम ब्रीडों के अंदर मसला ये आता है कि जब बीमारी आती है ना, कोई भी बीमारी आप लगा लें, बहुत ज़्यादा बीमारी है, तो ये ब्रीड जो है ना सारी ख़त्म हो जाती है। समझ लें आपकी फैक्ट्री ख़त्म हो गई है, तो आप जो है ना बिल्कुल नुकसान के अंदर जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये ब्रीड रखी हुई है, आपकी फैक्ट्री बाकी रहेगी, वो चाहे अर्निंग थोड़ी दे या ज़्यादा दे, तो जब फैक्ट्री बाकी रहेगी तो अर्निंग आपको आती रहेगी। सर दूसरी बात इसमें ये है कि मुर्गी के अंदर एक मसला ये आता है कि इसका अंडा जो है ना देसी मुर्गी का सेल होता है आमतौर पर सर्दी के अंदर, जी जी। और सर्दी के अंदर ही वो अंडा ज़्यादा देती है। सर्दी के अंदर तो इसको फीड के ऊपर रख के हम आम माहौल के अंदर इसका अंडा सेल करके 30-35 रुपये का गुजारा कर लेते हैं और अच्छी अर्निंग होती है। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो इसका अंडा एक तो सेल कम होता है, दूसरा ये अंडा भी कम कर देती है, कुदरती तौर पे अंडा कम देती है गर्मी में। यानी सर्दियों में इसकी रेशो कम है? सर्दी में इसकी रेशो ज़्यादा होती है किसी भी मुर्गी की आप लगाएं। गर्मी में फिर कम हो जाती है, फीड का खर्चा ज़्यादा होता है, वो मेंटेन नहीं होता खर्चा। और जो है ना वो अंडे की जो है ना इनटेक और ओवरटेक जो है ना वो मेंटेन नहीं होती है। इस वजह से मैं मशवरा ये दूंगा कि अगर इसको ओपन रेंज के अंदर रखा जाए, ओपन रेंज के अंदर रख के इसको आप अजूला के ज़रिए, अजूला कहते हैं कि जो जिस तरह ये पानी के अंदर बूटी होती है ना हमारी जी जी। गाँव के अंदर, जो लोग समझते हैं छपड़ों के अंदर जो बूटी होती है, जी जी जी। ठीक है, उसी तरह की एक बूटी है झूला जो है ना, आप छोटा सा अपने घर के अंदर, अपने घर की छत के ऊपर छोटा सा एक तालाब बनाएं, ठीक है, तो उसके अंदर आप वो डालें, वो 24 घंटे के अंदर आपने जितनी निकालनी उतनी दोबारा पैदा हो जाती है। अच्छा। वो आपको 1 रुपया भी जो है ना उसका खर्चा नहीं आता। उसके अंदर आपने थोड़ा सा चोकर या कोई दलिया मिक्स करके आप डालें, तो मुर्गी का खर्चा आपका बड़ा अच्छा मेंटेन रहेगा। अंडे ये दे तो इंशाल्लाह इसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है। फिर दूसरा असर ये होता है कि अगर हम चाइना की तरफ देखेंगे, जो हमारे तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनके अंदर जो है ना बीजों को उगा के, जिस तरह गंदम है, गंदम को उगा के, जी जी। ठीक है, वो डालते हैं। तो मेरे दो दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे ये बच्चे लिए हैं, ठीक है, एक अजूला के ऊपर बच्चे उसने अजूला के ऊपर पाले हैं, एक ने जो है ना ये गंदम उगा के पाले। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है, और उनकी मुर्गियाँ भी माशाल्लाह अंडे देने लगी हैं। और सर ये 5 माह के अंदर उनकी मुर्गियों जो है मुर्गी अंडे पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। यानी जो तो फ्री ऑफ कास्ट ही उनके जो है तैयार हो रहे हैं। जी जी सर, ये फ्री ऑफ कास्ट है। 1 या 2 रुपये 3 रुपये का खर्चा पड़ता है। जब आपको मुर्गे का खर्चा 5 रुपये से कम पड़ रहा है, आपका अंडा जो है ना 15-20 रुपये में भी सेल हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, फिर आपको नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपको खर्चा ही जो है ना 10-12 रुपये पड़ रहा है, तो अंडा आपका 15 रुपये या 20 रुपये सेल हो रहा है, कुछ मुर्गी अंडा नहीं देती, वो सारी जब इनकी आप फिजिबिलिटी बनाते हैं तो फिर वो आपको बराबर नहीं आता, फिर आपको इसमें प्रॉफिट नज़र नहीं आता। तो इस वजह से अगर ओपन रेंज के अंदर इसको रखा जाए, इसको कुदरती तरीके से नेचुरली इसको पाला जाए, तो ये बड़ी अच्छी ब्रीड है। ये बड़ा अच्छा। अगर कोई दोस्त भाई या बहन हमारी कोई घर के छत पर या घर के किसी सेन में पक्की जगह पे इसको रखना चाहे, आपके पास तो कच्ची जगह है, तो अगर वो उधर रखना चाहे तो आया ये वहाँ पे सर्वाइव कर सकती हैं? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर्वाइव, इसमें कोई शक नहीं। बस दूसरी बात ये है कि आप ये देख रहे हैं मेरे पास भी जगह जो है, ये समझ लें कि एक छत के बराबर ये 2 मरले जगह नहीं सारी बनती, ठीक है। असल में सर ये कच्ची जगह पे रखनी है, पक्की जगह पे इसके नीचे आपने तो वगैरह डालनी होती है, जी जी। ठीक है। तो जब आप डाल देंगे तो इनके लिए ये बड़ी आरामदेह जगह हो जाती है, तो ये बिल्कुल ईजीली सर्वाइव करते हैं। लेकिन फिर भी मसला वही आ जाता है कि अगर तो आप इसको नेचुरली जो है ना फीड देते हैं,
चाहे आप घर की छत के ऊपर रख के दें तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर मुकम्मल फीड के ऊपर लेके जाएंगे तो फिर आम हालात के अंदर इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि फीड काफ़ी कॉस्टली हो गई है, जी जी जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है ना इस मामले से जो है ना पीछे हट रहे हैं कि यार फीड बहुत महंगी हो गई है, तो कैसे पाला जाए, कैसा किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये जो ऑर्गेनिक तरीके हैं वो बेस्ट तरीके हैं। अगर वो इस्तेमाल किए जाएँ उससे जानवर हेल्दी भी रहता है और एक्टिव भी रहता है और बीमारियों से भी महफूज रहता है। जी 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 सर, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि ऑर्गेनिक जो तरीके हैं उन्हीं को अपनाना चाहिए सर। इसके अंदर ये है कि हमारे जो सब्ज़ी के छिलके हमारे पास बचे कुचे होते हैं, रोटी के जो टुकड़े होते हैं, चावल बचे होते हैं, सालन वगैरह, इन ये चीज़ें इनको डालनी चाहिए अगर कोई अपने घर के अंदर भी रख रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि ऐसी खुराक जो ये खाती हैं और इनके लिए बेहतरीन प्रोटीन है, वो सस्ती खुराक हमें खुद पैदा करनी चाहिए और वो इनको डालनी चाहिए। उस सूरत के अंदर हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और इसका फिर नुकसान नहीं है, फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि लूसन बेहतरीन इनके लिए खुराक है। आप लूसन इस्तेमाल करते हैं या नहीं? जी सर, बिल्कुल लूसन हमने इस्तेमाल किया है। ये पिछले साल जब हम लेके आए थे तो उस वक़्त लूसन था शुरू के अंदर। तो लूसन हम इस्तेमाल करते रहे, ये लूसन बड़े शौक से खाती है और लूसन के अंदर सर प्रोटीन होती है 20 से 22%। हाँ जी। तो ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है ना अज़ूला के अंदर प्रोटीन है। अज़ूला के अंदर 30 से 35 तक प्रोटीन होती है। तो वो लूसन के मुकाबले में डबल है अज़ूला और उसको भी बड़े शौक से खाती है ये मुर्गी। अगर वो कोई तरीक़ेकार करें तो वो बड़ा ईज़ी है, उसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई उसमें जो है ना तंगी नहीं, बिल्कुल आसान तरीका है। थोड़ी-सी जगह रिक्वायर्ड होती है, वो आप करें, इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर हमारा कोई दोस्त भाई या हमारी बहन वो ये छोटा सा सेटअप शुरू कर दे, फॉर एग्जांपल अगर 50 पीस से अगर ये शुरू कर लेते हैं, तो वो अपने घर का किचन आसानी से चला लेंगे? क्या उनको अर्निंग होगी, क्या उनका फ़ायदा होगा, इसमें क्या आप समझते हैं कितनी के वो अपना घर का निज़ाम चला सकते हैं जिससे? सर ये इसमें ये गुज़ारिश है कि ये वीडियो, इस मुर्गी की वीडियो ना, अभी ये दूसरी या तीसरी वीडियो बन रही, तीसरी वीडियो बन रही है मेरी। जो पहली वीडियो का ऑर्डर है वो ही नहीं पूरा हो रहा। जी। तो इसके अंदर सब लोग ज़्यादातर डिमांड करते हैं कि इसका 1 या 2 माह का या 3 माह का चूज़ा मिल जाए। ठीक है, उसकी ज़्यादा डिमांड है। तो सर ये है कि इससे अर्निंग के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको मुकम्मल पाल के इसके अंडे जो है ना आगे सेल करें। तो इसी तरह ब्रीडिंग के लिए सेल होंगे अंडे, इंशाल्लाह हम लेंगे दोस्तों से। हमें नेक्स्ट में ज़रूरत है, नेक्स्ट जो है ना जो साल आ रहा है या गर्मी के बाद जो सीज़न आ रहा है उसमें हमें ज़रूरत है। हम दोस्तों से इंशाल्लाह अंडे लेंगे। दूसरा ये है कि अगर आप मुकम्मल इसको अंडे तक नहीं ले जाना चाहते, 2 माह का बच्चा करके आप सेल कर दें, वो भी सेल होता है। ये अर्निंग का एक बेहतरीन ज़रिया है अगर बंदा करना चाहे। क्योंकि सर मुर्गी के काम के अंदर मैं फिर दोबारा वही बात करना चाहता हूँ, लोग इससे क्यों घबराते हैं, क्यों इससे भागते हैं कि इसके अंदर बीमारी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बीमारी की वजह से सर जब आपका बर्ड ही ज़ाया हो गया तो लोग डिसहार्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार ये मर जाता है, इसको क्या करना रख के। इस ब्रीड में सर बीमारी नहीं है, ये अल्लाह पाक की तरफ से एक जो है ना बड़ी नेमत है। तो जब बीमारी नहीं है तो कोई भी बंदा इसको रख के किसी भी स्टेज पे इसको सेल करके अर्निंग कर सकता है इससे। जी, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान भाई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके बर्ड्स को भी सलामत रखे। जी जी आप जी दोस्त भाई, आपसे गुजारिश है कि अगर किसी भी दोस्त भाई या हमारी बहन को इसके चिप्स या अंडे चाहिए हों तो वो हाफिज़ रिजवान साहब से रब्ता कर सकता है। हम स्क्रीन पे इनका नंबर चला देते हैं। तो ये मुझे तो बहुत खूबसूरत ब्रीड लगी है, बहुत प्यारी ब्रीड है और हार्ड ब्रीड है ये। तो बता रहे हैं ये कि मिस्र की ब्रीड है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बर्ड्स देखे हैं और कह रहे हैं कि ये काफ़ी हार्ड ब्रीड है। तो अगर कोई दोस्त भाई अपने घर के छत पे या अपने लॉन में कहीं रखना चाहता है, थोड़े से बीज रख के अपना घर का निज़ाम चलाना चाहता है, थोड़ी सी मेहनत है तो मेहनत कर ले तो आगे इसके बेहतर हो जाएगा। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। भी अमान अल्लाह।